मिडिल ईस्ट में 28 फरवरी से अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो जंग छिड़ी है, उसका सीधा असर 7 समंदर पार मध्य प्रदेश के खेतों और राइस मिलों पर पड़ रहा है। इंडियन एक्सप्रेस और वाणिज्य मंत्रालय DGCIS की आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध की वजह से MP के रायसेन जिले में बासमती एक्सपोर्टर्स पूरी तरह ठप हो गया है, जिससे किसान और राइस मिल मालिक करोड़ों के घाटे में डूब रहे। रायसेन का बासमती, जो तेहरान और रियाद के दस्तरख्वान की शान होता था, आज गोदाम में बंद पड़ा है। रायसेन जिला बासमती का एक बहुत बड़ा हब है, जहां की मिलों में तैयार होने वाला क्रीम और गोल्डन सेला चावल पूरी दुनिया में जाता है। लेकिन निर्यातकों के आधिकारिक बयानों के अनुसार इस साल मार्च के महीने में जहां मिलें पूरी रात चला करती थी, वहां आज सन्नाटा है। रमजान के समय जब डिमांड सबसे ज्यादा होती है, तब रायसेन और आसपास के करीब 10 लाख टन बासमती चावल बंदरगाहों और गोदामों में फंसा हुआ है। इसकी सबसे बड़ी वजह है शिपिंग का बेतहासा महंगा होना। शिपिंग रूट बंद होने और खतरों की वजह से माल ढुलाई की लागत 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई। रायसेन के बड़े निर्यातक राहुल जैन और मिथिलेश सोनिक ने आधिकारिक तौर पर बताया कि जो कंटेनर पहले $2,500 में जाता था, उसका किराया अब 7,000 से 9,000 अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। कई एक्सपोर्टर्स के तो 40-40 कंटेनर समुद्र में कहां हैं, उन्हें ट्रैक करना भी मुश्किल हो रहा है। इसके अलावा खरीदार ये बढ़ा हुआ खर्च उठाने को तैयार नहीं है, जिसका पूरा बोझ भारतीय व्यापारियों पर आ गया। दुनिया में इसका असर होता है, क्योंकि दो देश आपस में मिलकर लड़ जरूर रहे हैं, पर उसका जो असर है पूरी दुनिया पे पड़ रहा है और उसका असर भारत भी अछूता नहीं रहा है। यहाँ हम एक बात करें कि एक एक्सपोर्ट चावल हम जो बेचते थे प्रीमियम राइस 1121 के ऊपर के, वे आज हमारे पोर्ट पर रखे हुए हैं। 4,00,000 टन से मैट्रिक टन से का चावल आज हमारे पोर्ट पर रखा हुआ और इतना ही चावल आज जहाज़ों के माध्यम से रास्ते में फंसा हुआ है। और आज अगर इसी तरह की स्थिति बनी रही तो हमारे भारतीय व्यापारियों का जो नुकसान है वो बहुत ही ज़्यादा हो गया, क्योंकि 2,000 करोड़ से लेके 25,000 करोड़ तक के पेमेंट हमारे रुके हुए हैं, जो कि आ ही नहीं पा रहे हैं। भारत के बासमती व्यापार की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हम मिडिल ईस्ट पर सबसे ज्यादा निर्भर होते हैं। APEDA के 2024 और 2025 के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक सऊदी अरब, इराक और ईरान मिलकर भारतीय बासमती के कुल निर्यात का लगभग आधा हिस्सा खरीदते हैं। दिक्कत यह है कि जो क्रीम सेला चावल ईरान या खाड़ी देश खाते हैं, उसे अमेरिका या यूरोप के बाजार स्वीकार नहीं करते। इसलिए एक्सपोर्टर्स के पास रातों रात अपना बाजार बदलने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं। इसका सीधा असर अब रायसेन के किसानों की जेब पर पड़ रहा है। थोक बाजार में पूसा बासमती की कीमत में 300 से 500 रुपए प्रति क्विंटल तक की भारी गिरावट आ चुकी है। मिल संचालकों के मुताबिक उनके पास करोड़ों का स्टॉक पड़ा है और उस पर बैंकों का भारी कर्ज है। व्यापारियों का कहना है कि अगर बाजार जल्द नहीं खुले तो बैंक कर्ज चुकाने के लिए दबाव डालना शुरू कर देंगे। वे अब सरकार से कम 2 महीने की EMI माफी की गुहार लगा रहे हैं, ताकि छोटे उद्योग बर्बाद होने से बच सके। हालांकि कुछ निर्यातक अब अफ्रीका के रास्ते और जेदा जैसे बंदरगाहों के जरिए यूरोप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। यह रास्ता भले ही 25 दिन लंबा और बहुत महंगा है, लेकिन कारोबार बचाने की यह एक आखिरी कोशिश है। वाणिज्यिक विशेषज्ञों की रिपोर्ट यह इशारा करती है कि जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या समुद्री रास्ता सुरक्षित नहीं हो जाता, तब तक रायसेन के बासमती कारोबार पर संकट के बादल मंडराते रहेंगे। अब सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी है कि अंतर्राष्ट्रीय तनाव कब कम होता है, ताकि माल की आवाजाही फिर से शुरू हो सके। वैसे इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है रिया और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।